नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी को बड़ा झटका। 40% विधायक यहां पर हो चुके हैं रिपोर्ट में फेल, जिसके बाद पार्टी में जबरदस्त फूट के संकेत। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का बड़ा दावा, बीजेपी उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पा रही है और कर्नाटक में मंत्री विधायक भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं बीजेपी के टिकट से। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि लोकतंत्र को रौंद रहे हैं ये लोग। चिदंबरम का केंद्र पर बड़ा हमला, राज्यपालों की नियुक्ति और कार्यशैली पर उठाया सवाल। चौथी खबर में जिक्र होगा कि कपिल सिब्बल का बीजेपी पर निशाना, कहा अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब हो रहा है। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि कैश, शराब और सोना, कर्नाटक चुनाव से पहले जहां पर पैसे बांटने के लिए 70 करोड़ रुपए लाए गए थे, जिसे जब्त कर लिए गए हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, और रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें, पहली खबर में बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। बीजेपी ने जो इंटरनल सर्वे कराया है उसमें 40% बीजेपी के विधायक फेल हो गए हैं, जिनको अब टिकट मिलना मुश्किल हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपने अपनी समीकरण जुटाने में लगी है और विशेषकर बीजेपी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं रखना चाहती है, और इसी के चलते पार्टी कई बार आंतरिक रूप से सर्वे करा चुकी है। और इस बार बीजेपी को जो रिजल्ट मिला है उसमें 40 ऐसे विधायक हैं जो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं और उनकी स्थिति खराब है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपने ही इंटरनल रिपोर्ट में 40 विधायकों की स्थिति खराब बताई जा रही है मध्य प्रदेश में भाजपा की, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का बड़ा दावा, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों का चुनाव नहीं कर पा रही है भाजपा, मंत्री विधायक भी चुनाव लड़ने को नहीं है तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर निशाना साधा है और कहा कि चुनाव के आते ही भाजपा के कहने पर IT और ED छापे मारती है। सैकड़ों अधिकारियों को कर्नाटक भेजा गया है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता झुकेंगे नहीं। वहीं सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा विधायक भी जानते हैं कि इस बार कांग्रेस जीतने वाली है और इसीलिए वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि आयकर और ED विभाग कांग्रेस के रथ को कर्नाटक की 150 सीटें जीतने से रोक नहीं सकता है। हम उन सभी नौकरशाहों और IT और ED के अधिकारियों से भी कहते हैं कि कल से शुरू होने वाले छापे का दुरुपयोग करने की मांग की जा रही है। भाजपा सरकार की ओर से आप जो भी गलत काम कर रहे हैं उसका हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकतंत्र को रौंद रहे हैं, चिदंबरम का केंद्र पर बड़ा हमला, राज्यपालों की नियुक्ति और कार्यशैली पर उठाया सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है और चिदंबरम ने राज्यपालों की नियुक्ति और उनके कार्यशैली पर हमला बोला और आरोप लगाया कि सत्ता का हनन करके भाजपा राज्यपालों की नियुक्ति कर रही है और ये लोग लोकतंत्र को रौंदने का काम कर रहे हैं। चिदंबरम का यह बयान तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को रोके रखने के उनके विवेकाधिकार पर की गई टिप्पणी के बाद आया है। गुरुवार को चेन्नई राजभवन में थिंक टू डेयर श्रृंखला के तहत सिविल सेवा के उम्मीदवारों के साथ बातचीत के दौरान राज्यपाल रवि ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति की सहमति के लिए उनके पास भेजे जाने वाले विधानसभा बिलों पर टिप्पणी की और कहा कि सरकार की तरफ से आने वाले बिल को लेकर राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कपिल सिब्बल का मोदी सरकार पर निशाना, कहा अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सामाजिक न्याय को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता वाली टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को PM मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि इस सरकार के शासन में अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर पार्टी सदस्यों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को विकास, विश्वास और नए विचार का पर्याय बताते हुए कहा था कि सामाजिक न्याय उनकी पार्टी की विचारधारा का अधिकार है। कपिल सिब्बल ने बीजेपी सरकार से जुड़े कुछ तथ्यों को सामने रखते हुए ट्वीट किया कि बीजेपी सामाजिक न्याय के लिए जीती है और इसका पालन करती है, लेकिन 2012-21 से देश की 40% संपत्ति केवल 1% आबादी के पास गई है। 2022 में अडानी की संपत्ति में 46% की वृद्धि हुई है। सिब्बल ने ट्वीट में आगे लिखा और कहा कि GST का 64% निम्न वर्ग के 50% से आया, जबकि 4% उच्च वर्ग के 10% लोगों से आया है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि सिब्बल की ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान भाजपा सामाजिक न्याय में विश्वास करती है और अक्षरशः इसका पालन करती है इस बयान के एक दिन बाद आया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में कैश, शराब और सोना कर्नाटक चुनाव से पहले बांटने के लिए लाए गए थे 70 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से राज्य में मुफ्त के प्रलोभन का दौर शुरू हो गया है। सूबे के निप्पणी, भद्रावती, गड़ग और नरगुंड क्षेत्र से गुरुवार को 4.45 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि 29 मार्च 2023 को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से चुनावी राज्य कर्नाटक में अब तक कम से कम 70 करोड़ रुपए की नकदी, शराब और कई सामग्री जब्त हुई है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि जब्त की गई राशि में नकदी, शराब और मुफ्त में सामग्री के रूप में 12 करोड़ रुपए शामिल हैं। जब्त की गई सामग्री में नकदी, शराब सामग्री, ड्रग्स मिलाकर कुल 70 करोड़ 36,17,467 रुपए के सामान शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हो जाइए सावधान, देश में बेलगाम हो रहा है कोरोना। 24 घंटे में 6,000 से ज़्यादा नए केस मिले, संक्रमितों की संख्या 28,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,050 नए मामले दर्ज किए गए और इसी अवधि में 3220 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए और इसके साथ ही महामारी से उभरने वालों की कुल संख्या 4,41,85,858 हो गई है। रिकवरी रेट फिलहाल 98.75% है। डेली पॉजिटिविटी रेट 3.39% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 3.02% है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 28,330 है और इसी अवधि में 1,78,533 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके चलते अभी तक कुल मिलाकर 92.25 करोड़ कोविड टेस्ट किए गए और पिछले 24 घंटे में कुल 2334 वैक्सीन की डोज दी गई है, जिससे वैक्सीनेशन की कुल संख्या 220.66 करोड़ हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पुरानी पेंशन पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में किया ऐलान। जी दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग पर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। कर्मचारियों के पेंशन सिस्टम की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई है और ये समिति वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अगुवाई में गठित की गई है और ये समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे में किसी तरह की बदलाव की जरूरत है या नहीं। दोस्तों, ये थी शाम तक की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।